दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी छात्राएं चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकती हैं जिसे आप लोग यहां पर देख रही हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। जो सिलेबस है यूपी ट्रिपल एससी का जो पाठ्यक्रम है, जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है। 2500 से ज़्यादा आप लोगों को इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। एक सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा ताकि आप लोग देख सकें कि यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो पेपर वो किस तरीके का आता है। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको देखने को मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग जाकर के इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आपको पता होगा कि कल यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम की एक नोटिस भी जारी की गई है और जनवरी के महीने में ये परीक्षा भी होनी है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये प्रश्न दिया हुआ है और उसके बाद में ये आंसर दिए हुए हैं और उसके बाद में यहाँ पर सभी आंसर्स की विस्तृत व्याख्या दी गई है। तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छी पुस्तक है, इसे आप लोग ले सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की। यूपी ट्रिपल एससी से कई दिनों से नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि पीटी 2023 की वैलिडिटी नहीं बढ़ाई गई और बहुत सारे लोगों ने अभियान भी चलाया था। मैंने भी अभियान चलाया था और मैं भी चाहता था कि पीटी 2023 की वैलिडिटी बढ़ जाए, लेकिन कुछ कोचिंग संचालकों और अन्य लोगों ने उसको रोक दिया, उसका विरोध किया और पीटी 2023 की वैलिडिटी नहीं बढ़ी। नहीं तो अब तक बहुत सारी जो भर्तियों के विज्ञापन है वो कब के जारी हो चुके होते और आप लोगों को रिजल्ट वगैरह का इंतजार हो। तो कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। और यूपी ट्रिपल एससी से लगभग 55-60 हज़ार भर्तियों का जो अधियाचन है वो यूपी ट्रिपल एससी पहुँच चुका है। बहुत ज़्यादा भर्तियां आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। पीईटी के रिजल्ट का विद्यार्थी का इंतजार, विद्यार्थियों को बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यूपी ट्रिपल एससी में, लगातार बदलती रहती हैं। यूपी ट्रिपल एससी का ये इतिहास रहा है और होता भी है। बहुत सारे काम भी होते हैं, विभाग में कई तरीके की मीटिंग्स होती हैं। तो रिजल्ट तो बनकर के लगभग तैयार है यूपी ट्रिपल एससी का। और जो जानकारी मिल रही है कि इसी महीने आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। पहले ये जानकारी थी कि 15 तारीख के आसपास, जैसे कि मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि 15 तारीख के आसपास आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। और तो अब जानकारी ये मिली है कि 25 तारीख के पहले आप लोगों का पीटी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। चूंकि कुछ एग्जाम्स वगैरह लगे रहे, कुछ एग्जाम्स होने वाले भी हैं और तो उसकी व्यस्तता हो सकती है, लेकिन आप लोगों का जो रिजल्ट वो 25 के पहले आ जाएगा। बहुत जल्द आ जाएगा, 25 तक भी नहीं जाएगा। और उसके बाद में बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो, लोअर के अन्य पद हो, एएसओ, एजीटीए, जेई, वीपीओ, वीडियो, बहुत सारी भर्तियां। चलिए बात करते हैं अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की। रोज पेपर में आता है, आपने देखा होगा, पेपर वाले तो रोज उठा रहे हैं ये बात को। और लिखा है नए अध्यक्ष के चयन तक ई अधियाचन पोर्टल तैयार होने की उम्मीद है। एक तरफ नए चेयरमैन के नियुक्ति की तैयारी हो रही है, उसके लिए नए आवेदन मांगे जा रहे हैं और नियुक्ति होगी। और वहीं पर दूसरी तरफ नई भर्ती के अधियाचन के लिए पैरेलल पोर्टल भी बन रहा है। यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में भले ही पूर्णकालिक अध्यक्ष वर्तमान में नहीं है, लेकिन चयन अध्यक्ष के चयन से पूर्व आयोग ई अधियाचन पोर्टल तैयार कराने में लगा है। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधियाचन का प्रारूप आयोग की पूर्व में हुई बैठक में फाइनल हो चुका है, जिसके अनुरूप एनआईसी पोर्टल तैयार कर रहा है। और इसके अलावा अन्य विभागों में भर्ती को लेकर के अभी नियमावली तैयार हो रही है। चूंकि अभी जो नियमावली बनी है वो केवल टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर के बनी है। अभी जो अटल आवासीय जो विद्यालय हैं, प्राथमिक की भर्ती है और अन्य भर्तियां भी होनी है अनुदेशक वगैरह की, तो उसकी अभी तक नियमावली नहीं बनी है कि किस तरीके से नए आयोग से भर्तियां होंगी। तो उसकी नियमावली बन रही है और वहाँ पर भी आने वाले समय में भर्तियाँ आएंगी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, तो पहले नियमावली बनेगी, उसके बाद में भर्तियाँ आएंगी। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके अलावा अन्य विभागों को लेकर के अभी नियमावली तैयार हो रही है। ई अधियाचन पोर्टल तैयार होने पर नई शिक्षक भर्ती के लिए इसी पर अधियाचन लिया जाएगा पोर्टल पर। आयोग को क्रियाशील हुए भी करीब 2.25 वर्ष हो चुके हैं और आयोग
यहाँ पर नीचे और जानकारियाँ दी गई हैं। नए अध्यक्ष के लिए पुरानी शिक्षक भर्तियां पूर्ण कराने के साथ में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देना प्राथमिकता होगी। वर्तमान में पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होने के कारण शिक्षक भर्ती के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है और वर्ष 2023 में गठित हुए इस आयोग को क्रियाशील हुए भी करीब 2 वर्ष हो रहे हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आयोग चला जाए, आयोग धरना दिया जाए, चेयरमैन से बात करिए, वहाँ पर जाइए, सचिव से बात करिए, कोई फायदा ही नहीं है वहाँ जाने का, धरना प्रदर्शन करने का। क्या जब ये क्लियर हो चुका है कि उनके बस में नहीं है। हम लोगों ने कई बार मीटिंग की, मैं खुद गया, कई बार चेयरमैन से मुलाकात हुई कई बार, तो उनका मन तो था, जो राम सूचित जी हैं उनका नेचर जो अभी तक के जितने भी अधिकारी हैं उनसे ठीक था। वो उनका लग रहा था कि अगर उनको जिम्मेदारी दे दी जाती तो वाकई काम को अच्छी तरीके से करते। और जो परीक्षा समिति है वो उसके अध्यक्ष भी हैं, जो कई कमेटियां बनती हैं ना वहाँ पर आयोग में अलग अलग कामों के लिए, तो उसके वो परीक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो लेकिन ये क्लियर हो चुका था उनसे वार्ता करने के बाद में, और जो सचिव हैं मनोज कुमार उनसे भी बातचीत हुई थी, तो ये क्लियर हो चुका था कि नियमावली का भी हवाला दिया गया और शासन से वार्ता भी हुई, कई चक्कर इन लोगों ने बताया, गए भी ये लोग लखनऊ, और वहाँ से ये हो गया कि नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कार्यवाहक चेयरमैन है वो कोई बड़ा काम नहीं करेंगे, और इसलिए हम जो है नहीं बताएंगे कुछ, मतलब शासन ने कहा इन लोगों से, और ये क्लियर हो गया कि जो कार्यवाहक चेयरमैन है ये कुछ नहीं करेंगे, और जो कुछ भी होगा वो स्थायी चेयरमैन ही करेगा। ये नियमावली का हवाला दिया गया, इसीलिए वहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन मुलाकात किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। सारी की सारी जो चीज़ है वो शासन के पाले में है। अब शासन जब चाहेगा तब चेयरमैन की नियुक्ति करेगा, शासन जब चाहेगा तब भर्ती करेगा। अधिकारियों को गरियाना वगैरह आप लोग बंद करिए, सारी चीज़ें शासन से हैं। तो लिखा है यहाँ पर कि लेकिन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे प्रतियोगी अब तक भर्ती आने की प्रतीक्षा में ही है। ऐसे में आयोग इस तैयारी में है कि अध्यक्ष नियुक्त होने के पूर्व पोर्टल तैयार हो जाए और आयोग की बैठक में निर्णय होने पर शिक्षक भर्ती के लिए अधियाचन प्राप्त करने में विलंब न हो। अधियाचन को लेकर के संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ आयोग की करीब दर्जन भर बार बैठक हो चुकी है। इस क्रम में एडेड माध्यमिक और एडेड महाविद्यालयों असिस्टेंट प्रोफेसर में शिक्षकों के करीब 24,000 रिक्त पदों का विवरण माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है। तो लगभग 23,000 के आसपास पद आपके टीजीटी और पीजीटी के, और 1,900 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है आयोग की ओर से प्राविधिक शिक्षा सेवा 2021 की भर्ती परीक्षा 26 तारीख को होगी। पूरा का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मैं आपको नोटिस भी दिखा दूंगा, लेकिन आप लोग जो है अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें, और जो भी नए छात्र हैं उत्तर प्रदेश की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी भर्तियों की, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये कार्यक्रम है, ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये नोटिस जारी की है। इसमें पूरा किस विषय का पेपर किस समय होगा ये पूरा का पूरा जो विवरण है ये जारी कर दिया गया है। प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021, ये देखिए। इन विद्यार्थियों के जो एडमिट कार्ड हैं वो 17 नवंबर से उपलब्ध हो जाएंगे। टीजीटी पीजीटी के जो शिक्षक हैं एडेड माध्यमिक विद्यालयों के, उनको शिक्षकों को और कर्मचारियों को मिलेगी बीमा सुरक्षा। पहले भी मिलती थी, बीच में रुक गई थी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुरू की कवायद। 19 को शिक्षक प्रतिनिधियों की बुलाई बैठक। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सैकड़ों शिक्षकों और कर्मचारियों को नए साल में सामूहिक बीमा सुरक्षा का तोहफा मिल सकता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसकी कवायद तेज कर दी है और विभाग इस मुद्दे पर शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के सुझाव भी लेगा। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के आवेदन कल से शुरू होने थे 15 तारीख से, और अब वो स्थगित हो गया। 24 तारीख से इसके आवेदन शुरू होंगे। कल नोटिस भी जारी की गई थी। लिखा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक पद के चयनितों से नियुक्ति के लिए फॉर्म भरने की तारीख को आगे बढ़ा दी गई है। अब 24 से 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना है। एक आरटीआई देख लीजिए यूपीपीसीएल की जो वायरल हो रही है, और इसमें बताया गया है कि जेई के कितने पद हैं। कई भर्तियों को विवरण मांगा गया था जिसमें इन्होंने नहीं दिया है, जैसे टेक्निकल ग्रेड 2 TG2 के बारे में भी जानकारी मांगी गई है, लेकिन इन्होंने नहीं दी है। इन्होंने केवल जेई के बारे में बताया गया कि यूपीपीसीएल में अवर अभियंता के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष 493 पद रिक्त हैं 30 जून 2025 की स्थिति के अनुसार। देखिए कब तक इनकी भर्ती आती है। बिहार से भर्ती चल रही है कर्मचारी चयन आयोग। अब कुछ भर्तियां देख लेते हैं जल्दी जल्दी। स्टेनोग्राफर की 432 पदों पर भर्तियां होंगी, और इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
एसबीआई से भी वैकेंसी आई है 91 पदों पर। लिखा है एसबीआई ने स्पेशलिस्ट कैडर के ऑफिसर के 91 पदों पर आवेदन मांगे हैं। योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 17 नवंबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट आर्किटेक्ट के 7 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। और यहाँ पर नीचे लिखा आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। इसकी लास्ट डेट 18 नवंबर है। आर्किटेक्चर में स्नातक हैं, अगर आप 40 साल की एज नहीं हुई है तो आवेदन कर सकते हैं। बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। नीतीश के नाम पर एनडीए की बैठक में लगेगी मुहर। 20 तारीख के पहले शपथ ग्रहण हो सकता है। केवीएस एवं एनवीएस में जो वैकेंसी आई है टीजीटी पीजीटी लाइब्रेरियन की उप प्रधानाचार्य वगैरह की, उसके बारे में जानकारी दी गई है कि लगभग 14,967 पदों पर वैकेंसी आई है केवीएस। और नीचे लिखा कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर है। पात्रताएं स्नातक एवं अन्य निर्धारित योग्यताएं, तो अगर आपके अंदर योग्यताएं हों, शिक्षक भर्तियों की आप लोग तैयारी कर रहे हो, किसी भी राज्य के विद्यार्थी हों, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि ये केवीएस एनवीएस की भर्ती सेंट्रल की वैकेंसी होती है, यहाँ पर सभी राज्यों के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। तो प्राइमरी की योग्यता वही है लगभग जो उत्तर प्रदेश में है, यानी कि अगर आपने प्राथमिक वाला टीटी पास किया है, डीएलएड जेबीटी पीटीसी वगैरह आप पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं प्राइमरी में। और इसी तरीके से बीएड और संबंधित विषय में स्नातक हैं तो आप लोग टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और बीएड और अगर परा स्नातक संबंधित विषय में है तो पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्राइमरी के लिए 30 और टीजीटी के लिए 35, पीजीटी के लिए देखते हैं आयु 40 वर्ष है। इसको लेकर मैंने डिटेल वीडियो बना भी दिया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। एक और वैकेंसी है यहाँ पर, ये इसके बारे में तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती। भारतीय वायुसेना में भी एक वैकेंसी आई हुई है 340 पदों पर, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 14 दिसंबर है। रेलवे से भर्ती चल रही है जूनियर इंजीनियर की 2569 पदों पर, ये देख सकते हैं। 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 18 से 33 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट rrbapply.gov.in। एक और सूचना है, देख लीजिए। लिखा है निकायों में प्रतिनियुक्ति पर रखे जाएंगे 154 ईओ अधिशासी अधिकारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नई भर्ती नहीं आएगी, याद रखिएगा। लिखा है नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी ईओ के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो यही सब विवरण लिखा हुआ है, इनका कोई खास मतलब नहीं है। और ये तब तक के लिए रहते हैं प्रतिनियुक्ति में जब तक कि नई भर्ती के कर्मचारी नहीं आ जाते हैं। जैसे ही नई भर्ती कर्मचारी आ जाएंगे वैसे ही आप इनको अपने विभाग में वापस भेज दिया जाएगा। और ईओ का अध्याचन UPSSC भेज दिया गया है, हालांकि इसमें लोक सेवा आयोग लिखा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।